मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कितना अच्छा लगा। आज हम विचार करते हैं एक बालक की कुंडली पर, जिसमें अपमान का योग भी है और सम्मान का भी योग है। एक ग्रह ऐसा है, उसकी दृष्टि अगर लगन पर हो जाती है तो वो सम्मान दिला देता है, कैसे भी हो, उसकी अशुभ बुराइयों पर चादर डाल देता है। लेकिन दूसरा ग्रह योग ऐसा है, जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। विचार करते हैं क्या बात है। दर्शकों, ये लगन कुंडली है। ये जो हमारा अष्टम भाव है ना, अष्टम भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हम साधारण तौर पर कह देते हैं आयु का भाव है, गूढ़ ज्ञान भी है, छिपा हुआ धन भी है, गूढ़ रहस्य भी है। और यहां पर किसी की कुंडली में भी अष्टम राहु हो तो जो थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं उनको सबको मालूम है कि अष्टम राहु के क्या प्रभाव होते हैं। अगर कन्या की कुंडली में अष्टम राहु हो तो पीहर पक्ष भी परेशान रहता है और ससुराल पक्ष भी परेशान रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पुरुष की कुंडली में भी 19-20 का अंतर आता है, परेशान सभी होते हैं, चाहे कन्या हो या पुरुष हो। अब उस अष्टम राहु के साथ साथ में सूर्य भी आ जाए, मंगल भी आ जाए, तो अष्टम भाव में 3 ग्रह की युति आ जाए। सूर्य के साथ राहु ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ अंगारक योग बना दिया और अष्टम भाव पीड़ित हो गया। जब राहु आ गया तो केतु भी आ जाएगा, और राहु 64 नवास में आ गया और 22वें देशकोण में आ गया। धन की हानि, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, अब जीवन है, हम आए हैं, धन की हानि तब होगी ना जब हमको धन मिलेगा। हमारे पास धन ही नहीं आएगा तो हानि कहां से होगी। धन भी आ रहा है, सम्मानित व्यक्ति बनने का भी योग है, सम्मान की भी कोई कमी नहीं है। अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी अगर लगन को देखता है, अब बहुत बड़ा एक राजयोग हो जाता है और सब बुराइयों पर पर्दा डल जाता है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो जाता है। वो चंद्र राशि का स्वामी अगर लगन को देखता है, उसकी कोई भी दृष्टि हो, लगन को देखना चाहिए, वो सम्मानित व्यक्ति है। आप अपनी कुंडली उठा करके देख लो। दूसरी तरफ अगर अष्टम में राहु और मंगल और सूर्य जैसे ग्रह आ गए तो परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। आइए विचार करते हैं। सम्मान और अपमान की कमी नहीं, क्या है ग्रह योग, परिवार में शांति का वातावरण क्यों, प्रबल दोष। मैंने यहां पर तारीख नहीं लिखा है, क्यों? ये बालक तकरीबन 14-15 साल का है या ज्यादा का होगा, इतना ध्यान नहीं है। ये किसी की कुंडली में भी हो सकते हैं, पुरुष की कुंडली में हो सकते हैं या स्त्री की कुंडली में हो सकते हैं। कृष्ण पक्ष 7 का जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य नक्षत्र 2 में है, वृषभ लगन है, वृषभ लगन के 744 है, द्वितीय भाव में केतु है, पंचम भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव का स्वामी, और शनि 22 डिग्री लेकर के है। शनि योग कारक है, 10th भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया। अच्छी शिक्षा, क्यों अभी तो शिक्षा का माहौल है ना। मेरे पास तो सिर्फ ये कुंडली आई थी कि भाई आगे शिक्षा में क्या होगा, तो मैंने देखा, अभिभावक जानते नहीं है इसलिए मैंने तारीख नहीं लिखा, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। उनको तो मैंने बता दिया। अच्छी शिक्षा है, क्यों? वृषभ लगन है और 10th और 9वें भाव का स्वामी शनि यहां पर है, शिक्षा अच्छी होगी। चंद्र राशि का स्वामी बुध अष्टम भाव में है, 7th भाव में है और लगन को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। ऐसे जातक को सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, बहुत सम्मान होगा, समाज में नेतृत्व करने की उसकी क्षमता भी बनेगी, बुद्धिमान भी होगा। शुक्र
लग्नेश शुक्र यहां पर तुला राशि में है, अपने ही उसके शत्रु होंगे, रोगी भी होगा जो छठे भाव में है, अपने ही उसके शत्रु होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और शत्रुओं से समझौता करेगा, जैसे भी करेगा फतेह कर लेगा, लेकिन सब शत्रु होंगे, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। संघर्ष वाली बात आ गई है, अपनी राशि में तो है लेकिन उसके अपने ही शत्रु होंगे। बुध का मैंने आपको बता दिया, यह अष्टम भाव है। राहु 8:32 लेकर के, सूर्य 11:30 लेकर के, मंगल 20:38 लेकर के अस्त है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। राहु की नवम दृष्टि यहां पर है, चतुर्थ भाव में है, तो राहु ने चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर दिया और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य को भी प्रभावित कर दिया। यानी ये सूर्य राहु मंगल की युति बन गई, ऐसी युति बन गई ये परिवार में अशांति रहेगी, अशांति रहेगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, हमेशा एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, समस्या आएगी। अगर आपके कहीं किसी कन्या की कुंडली में है तो ये तीव्र प्रभावी भी योग हो जाता है, जो अष्टम भाव सौभाग्य का सूचक होता है। अकेला यहां पर राहु होने से भी हरिवंश पुराण ये कहता है कि अष्टम भाव में राहु हो तो समस्याएं आती हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, पीहर पक्ष भी परेशान रहता है और ससुराल पक्ष भी परेशान रहता है। इसका उपाय है, अभी तो इसकी शादी आदि में देर है, उपाय है, या तो ये समझो कि संयोग किसकी बात है, उन्होंने मेरे से पूछने आए थे कुछ और मैंने बता दिया कुछ और उनको बात जम गई। भगवान चाहता है उसी का उपाय होता है और वो अभी उपाय भी कर लेंगे, क्यों कुंडली तो शापित आ गई अष्टम भाव में, वो अभी उपाय भी कर लेंगे। किसी ने बताया नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं जानता हूं कुछ और मुझे बताने से उस बालक का कल्याण होता है तो मुझे छिपाना नहीं चाहिए। उसका दोष, मैं तो दोष ही तो ज्यादा बताता हूं, दोष अगर बता दिए, आपने उसका उपाय कर लिया तो उसका जीवन सफल होगा। मेरे पास ऐसा नहीं है ना कि यहां पर शनि देव आएंगे, यहां पर राज देंगे, वो धन देंगे। आपकी वास्तविक कुंडली से जो मिलेगा, जो कुछ लेके आए वही मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है कि आप अशुभ प्रभाव के लिए उपाय किया जा सकता है। शापित कुंडली है, इसका छोटा सा उपाय है, छोटा सा तो कहने को तो है लेकिन है तो सही। पितृदोष शापित कुंडली का निकाल कर दो और विवाह से पहले अगर आपका पुत्र है तो अर्क विवाह कर दो और लड़की है तो कुंभ विवाह कर दो और फिर भूल जाओ। मैंने आपको एक बार पहले ही बोला कि ये संयोगवश है, उस बालक के राह आसान होने वाली थी जो उसके अभिभावक मेरे पास आ गए और उन्होंने पहले भी किसी 2-4 पंडितों से पूछा, किसी ने ऐसा जिक्र नहीं किया कि ये दोष है करके। सिर्फ शिक्षा के लिए बताते गए, बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत विद्वान बनेगा, ऊंचा उठेगा, राजयोग है, उससे हम बालक के लिए हम पाप के भागी बन रहे हैं। उसको वास्तविकता बता दिया जाए, उसके अभिभावक को हमने वास्तविकता बता दी, भाई देखिए ये अष्टम राहु हो गया और अष्टम भाव में सूर्य मंगल राहु प्रबल पितृ दोष आ जाता है, शापित है कुंडली, आप ये उपाय कर लो और हो जाएगा। खुश हो गए और उपाय कर लेंगे वो। या तो ये समझो कि भगवान ने उनको ऐसे भेजा कि उनका सजा दूर होने वाली थी, नहीं है तो 7-7 पीढ़ी तक का श्राप हो जाता है, या पूरा होने वाला था और इसका क्रेडिट हमको मिलने वाला था, ऐसा समझ लो। होता वही है जो परमात्मा चाहता है। उनका बुरे दिन खत्म हो गए तो वो हमारे पास आ गए तो हमने उसको उजागर कर दिया। तो कभी भी दोष जो है छिपाना नहीं चाहिए, उस दोष को बताइए, उसका उपाय है, उपाय होता है, होता आया है और प्रभाव भी मिला है। जरूरत आपकी श्रद्धा के ऊपर। भाई आप उपाय करने के लिए बैठे, भगवान ने आपका माइंड डाइवर्ट किया तभी तो हुआ। भगवान चाहता है उपाय करना, आप समझो बात को। तो ये जो समस्या, ये बुध उसको सम्मानित दे रहा है और ये अपमानित दे रहा है।
विष नवास में चंद्रमा आ गया, चतुर्थ भाव का स्वामी माता का कारक है, माता का ग्रह भी सूर्य पिट गया। पुष्कर नवास में शुक्र और गुरु है, दोनों पुष्कर नवास में है, शुक्र और गुरु है। तो जब शुक्र पुष्कर नवास में आ गया तो बालक को ऊपर उठाएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। गुरु पुष्कर नवास में आ गया, गुरु आयु लंबी देगा बालक की, और धन के भाव में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, अपने कारक की संतान भी देगा, सब कुछ देगा यहां पर। परंतु सिर्फ राहु अष्टम भाव में आ गया, 64 नवास में भी आ गया और 22वें देश कोण में भी आ गया। अष्टम भाव में सूर्य और राहु और मंगल का योग आ गया, अशुभ योग है। उस बालक बहुत लकी आदमी है जो अर्ली आयु में ही, उसको अभी 16 साल की आयु हुई है समझ लो, अर्ली आयु में ही उसके अभिभावक को दोषों का पता चल गया और उन्होंने बहुत शुक्रिया किया कि गुरुजी आपने बता दिया, हमने तो बहुत जगह पूछा कोई बताता नहीं। भाई हम कोई छिपाते नहीं, चाहे कोई नाराज हो या कैसा हो, हमने छिपा करके पाप का भागी नहीं बनना। अब उसकी राह आसान हो गई, हमने उसको लिख करके दे दिया, ये उपाय आप कर लीजिए, आप पितृदोष निवारण कर लीजिए, शापित कुंडली दोष निवारण कीजिए। और जब मैरिजेबल एज हो जाती है, जब शादी करने लगो, तो लड़का है तो आप अर्क विवाह कर दीजिए, लड़की है तो कुंभ विवाह कर दीजिए, और भूल जाइए इन दोषों को, ये दोष सारे खत्म हो जाएंगे मेरे दर्शकों, बिल्कुल। तो कुंडली में ऐसे दोष आ जाते हैं, उसको मैंने आपका उपाय भी बताया, आपका मार्गदर्शन किया। आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।